हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो हम में कुछ बात करेंगे हम बेसिक से भारतीय मसालों की, जो इंडियन स्पाइसेस हैं, जो अमूमन हम घर में यूज़ करते हैं, उनके सबके बारे में हम यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करने के उनको यूज़ कब किया जाता है, और उनको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और खाने में उनका क्या यूज है, कब कौन सा मसाला डालना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। मेरा नाम कमल है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो वेलकम अगेन इन अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में सबसे पहले जो बात करेंगे कि इंडियन क्यूजिन के में जो मसाले यूज होते हैं, जो बेसिक मसाले यूज होते हैं, जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, उनके बारे में जानकारी होगी। और इंडियन क्यूजिन जो है, तो इंडियन का जो खाना है, इंडिया का जो खाना है, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। तो कोई भी दुनिया में जो कोई इंडियन खाना बनाना चाहता है, इंडियन खाना बनाने का में इंटरेस्ट लेता है, तो ये वीडियो आपके सबके लिए होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे टेम्परिंग के लिए, जो हम लोग होल जीरा यूज़ करते हैं, साबुत जो जीरा यूज़ करते हैं, उसको जो है उसके दो प्रयोग है। एक तो है कि वो तड़का लगाने में यूज होता है, और दूसरा वो पाउडर फॉर्म में यूज होता है। तो जैसे कि आप जीरा को तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं, तो सबसे बढ़िया जो जीरे का जो तड़का जाता है, वो जाता है पीली दाल के अंदर, या दाल जो भी कुछ आप बनाते हो उसमें जीरे का तड़का यूज किया जाता है। जीरे के तड़के लगाने से एक फायदा है कि हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और हमारा जो गट का इन्फ्लेमेशन होता है या सूजन होती है, उसको भी कम करता है। दूसरा जो है वो है हल्दी का। हल्दी को हम क्यों यूज करते हैं? हल्दी को हम कलर के लिए यूज तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसके कुछ जो मेडिसिनल मेडिसिनल जो गुण हैं हल्दी के अंदर, उसके लिए भी हल्दी जानी जाती है। तो का हल्दी जो है वो इंडियन स्पाइसेस का एक मेन मसाला है, जिसको कि आप देखा जाए तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन से भी है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है हल्दी का। हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी तो माना जाता है, और एंटी बैक्टीरियल भी माना जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल होने के एंटी इन्फेक्शियस भी माना जाता है, यानी कि अगर कोई कट गया आपका हाथ, तो उसमें भी हल्दी का यूज होता है। तो खाने में जो हल्दी का यूज होता है, वो कलर के लिए ही होता है, और साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। तीसरा जो है वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम, जैसे कि हम होटल्स में कुकिंग करते हैं, तो हम सेपरेट धनिया यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर यूज़ करते हैं। और जब हम घर में यूज़ करते हैं, तो वो मिक्स मसालों में धनिया पाउडर का यूज होता है। तो धनिया जो है एक किंग है, होममेड मसाले का जो एक मेन जो बेस है, वो धनिया पाउडर है। तो धनिया पाउडर में अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, और इसके जो फ़ायदा है वो एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, और इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है, और डाइजेशन और ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करता है। अगला जो है वो है राई। राई भी ज़्यादा से तड़का में यूज होती है, जैसे हम आलू में राई को डालते हैं, या साउथ इंडियन क्यूजिन में राई का सबसे ज़्यादा यूज होता है। नॉर्थ इंडियन क्यूजिन में राई को कम यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, या घरों में किसी तड़के में यूज़ किया जाता है। और जैसे कि होटल्स में हम लोग नॉर्थ इंडियन खाने के अंदर जो है राई का यूज़ बहुत कम करते हैं। ये जो राई का जो यूज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा जो है तो साउथ इंडियन क्यूजिन में ही होता है। राई का जो फ़ायदे है, ये एंटीबैक्टीरियल तो है ही है, और इसका इसका ये फ़ायदा है कि अपनी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको आप जिसमें भी राई का तड़का लगाते हैं, जैसे कि आप आलू आलू में आप राई का तड़का डाल सकते हैं, अरबी में आप राई का तड़का डाल सकते हैं, या जैसे सांभर साउथ इंडियन में बनता है, राई का तड़का लगाते हैं। साउथ इंडियन में तो हर चीज़ में राई का और करी पत्ता होल मिर्ची का तड़का तो लगता है, जिससे कि उसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। अगला जो है वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च घरों में तो एक ही प्रकार की लाल मिर्च यूज होती है, बट होटल्स में जो है तो दो प्रकार की लाल मिर्च यूज होती है। एक होती है कि नॉर्मल सी लाल मिर्च, और दूसरी जो होती है वो होती है जो देगी मिर्च होती है, जो कलर वाली मिर्च होती है। तो लाल मिर्च को हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो तीखापन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन चिल्ली आपके पास नहीं है, तो भी आप लाल मिर्च से काम चला सकते हैं। घरों में हमारे जो मिक्स मसाला होता है, उसमें लाल मिर्च जो फैक्ट्री पीसी होती है, जो कि हमें चक्कियों में मिलती है मसाले, उसमें दोनों मिर्च का यूज़ किया रहता है। कभी कभी जो है तो एक स्पाइसी वाली जो तीखी वाली जो मिर्च होती है, उसका ही यूज़ किया रहता है। तो लाल मिर्च का तीखापन के लिए तो ये यूज़ होता ही है, साथ ही हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो एपिटाइट है, उसको भी बढ़ाता है। अगला जो है छठा जो है वो हींग। हींग का एक हींग के अंदर एक औषधीय गुण भी है, और हींग का जो यूज़ होता है वो भी तड़के लगाने में यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग जो है तो कढ़ी में यूज़ किया जाता है हींग को, और
हींग को कढ़ी में यूज़ किया जाता है या किसी और खाने में ज़्यादा, जैसे कि आलू में आप डाल सकते हो या दाल में आप डाल सकते हो। इसकी एक मिनिमम मात्रा डालनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डालने से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आपको जो खाने का स्वाद है वो थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो इसको ध्यान से डालें, और इसका जो फ्लेवर पाना है वो कि तड़के के साइड में डालें, ना कि ऊपर से किसी डिश में डालें। तड़के में डालेंगे तो इसका फ्लेवर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगला जो है वो है गरम मसाला। तो गरम मसाला जो है, तो हमारे तो मिक्स मसालों में घर में जो होता है उसमें सारा मिक्स चीज़ हो जाती है, जैसे ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड और सारे छोटे मसाले जो होते हैं मिक्स पीसे जाते हैं। बट गरम मसाला जो हम लोग जैसे रेस्टोरेंट्स होटल्स में यूज़ करते हैं वो अलग होता है, और उसको हम लोग खाने के लास्ट में डालते हैं। गरम मसाले का डालने का जो फ़ायदा है, एक तो डिश का जो टेस्ट होता है वो और फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, उसको एनहेंस कर देता है, और उसके साथ ही साथ इसको स्वाद भी बढ़ाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, नए एजुकेशनल वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।